तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे कहा जाता है हिंदी में संख्या पद्धति या फिर संख्या प्रणाली। ओके, तो आज मैं आपको ये सारे नंबर्स क्लियर करवा दूंगा फ्रेंड्स। आप बस ये सब भूल जाइए कि आपको कुछ करना है, बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए और आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट फटाफट से। ओके फ्रेंड्स, लेट गो। तो सबसे फर्स्ट में दिया गया है प्राकृत संख्या, जिसे कहा जाता है नेचुरल नंबर, ठीक। तो इसमें परिभाषा में डेफिनेशन में क्या दिया है कि वे संख्या है, ठीक है, वे संख्या है जो की गणना करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है, ठीक है। क्या बोला गया है कि वे संख्या है जो वस्तुओं को गणना करने में, जैसे कि आपके पास टोकरी में कोई आम रखे है, ठीक है, आम है तो आम को आप कैसे गिनोगे, 1 2 3 इसी तरीके से गिनोगे ना, ऐसा कि नहीं कि 0 1 2 3 इस तरीके से गिनते हो, नहीं, आप 1 2 3 से गिनते हो ना। तो ये नेचुरल नंबर से जिसे हम n से दर्शाते हैं, ठीक है, n से डिनोट करते हैं। तो n = 1 2 3 इसीलिए लिखा है कि ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। तो हमारा नेचुरल नंबर कंप्लीट हुआ। आपको याद रहेगा ना फ्रेंड्स, प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या है जिसे कहा जाता है होल नंबर, जिसे कहा जाता है होल नंबर, पूर्ण संख्या है। इसमें क्या कहा गया है कि शून्य को प्राकृत संख्याओं के साथ शामिल कर दिया जाए तो वह क्या कहलाएगी, संपूर्ण संख्याएँ कहलाती है, ठीक है, होल नंबर्स कहलाती है। इसमें तो जो हमने अभी नेचुरल नंबर पढ़े उसमें क्या जीरो को शामिल करते तो वो कहलाएगी अपने होल नंबर्स कहलाएगी, जिसमें w यहाँ पर लिखा है कि w बराबर क्या मान लिया है कि ज़ीरो को हमने यहाँ ऐड कर दिया, तो 0 1 2 3 4 5 6 ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी, होल नंबर कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी, ठीक है। आपको बस इतना याद रखिए कि जहाँ भी जीरो शामिल होगा वहाँ क्या होगा, जीरो शामिल करेंगे प्राकृतिक संख्या में तो वो हमारे होल नंबर कहलाएंगे। ओके, डाउट क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है हमारा पूर्णांक, जिसे बोला जाता है इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है, ठीक है। जो ऋणात्मक संख्याएं हैं और पॉजिटिव संख्या है जिसे हम धन कहते हैं, ठीक है, धन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमने धन का चिन्ह नहीं लगाया है क्योंकि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन को नहीं भी, मतलब प्लस को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, वो धन ही कहलाता है, ठीक है। तो शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। जो हमारा शून्य आता है, कभी कभी आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है, 1-2 नंबर में सही विकल्प में कभी कभी आ जाता है कि शून्य न तो हमारा पूर्णांक होता है, न ही धन पूर्णांक होता है, न ही ऋण पूर्णांक होता है, ठीक है, शून्य। ओके, तो ये जो हमारी इंटीजर की कंडीशन होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो माइनस के होते हैं, इसमें माइनस के धन पूर्णांक भी होते हैं और इसमें प्लस के भी धन पूर्णांक भी होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आपको। तो इन्हीं हमारे क्या है बोले जाएंगे, इंटीजर से बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड, क्लियर हुआ, ठीक है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। इसमें क्या है, डेफिनेशन क्या दी गई है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी पूर्णांक है जैसे कि, तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट क्या कि q ≠ 0 के रूप में व्यक्त करेंगे। हमें जो q है ना उसे q बराबर 0 नहीं आना चाहिए, मतलब q बराबर 0 नहीं आना चाहिए, q में कोई भी संख्या 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड, क्लियर हुआ। वही क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर से कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैंने उदाहरण से दे दिए हैं, जैसे कि 5, ठीक है, ये जो 5 है हमारा रेशनल नंबर नहीं है, -2 7/5, ठीक है, ये इत्यादि, ये क्या है हमारे रेशनल नंबर्स है, रेशनल नंबर्स है। ओके, जैसे कि 5 - 2 ये हमारे रेशनल नंबर से, ये 7/5 भी क्यों है, क्योंकि इन्हें हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा सबसे पहला उदाहरण जो है 5 है उसे हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। जो हमारा सेकेंड है -2 उसे -2/1 के रूप में लिख सकते हैं। जो हमारा थर्ड है 7/5 इसे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मतलब क्या है कि ≠ 0, मतलब q बराबर हमारे यहाँ जो बटे की संख्या आ गया वो 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है।
वही हमारी क्या कहलाएगी, रेशनल नंबर्स कहलाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हुआ हमारा रेशनल नंबर। ओके, वहीं आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या, जिसे बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर का उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, जिसे हम वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला था, रेशनल नंबर में हम क्या कह रहे थे कि p/q के रूप में व्यक्त करना चाहिए, हो रहा था। ठीक है, बट यहाँ क्या हो रहा है कि उल्टा हो रहा है कि p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर से अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में मैंने दिया है कि यहाँ पर करणी 2, करणी 3, करणी 5, ठीक है, इत्यादि ये क्या कहलाते हैं, हमारे अपरिमेय संख्या कहलाती है। और लगभग पाई को भी हम बोलेंगे। ठीक है, जहाँ यहाँ पर मैंने पाई का मान लिख दिया है 22/7, ठीक है, 20/7, यहाँ मैंने पाई का मान लिख दिया है, लगभग 3.14 के लगभग होगा। ओके, तो ये हमारा हुआ इरेशनल नंबर्स, क्लियर हुआ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स हमारे वो होते हैं जो इरेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स, मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग का ही, मतलब जो योग से ही बनी हुई संख्याओं जो होती है वही हमारी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स कहलाती है। ओके, जो हमारी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, दोनों को कॉम्बिनेशन से ही बनने वाले संख्याओं को क्या बोलेंगे हम, वास्तविक संख्या। अब यहाँ हम डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो, वही मैंने कहा, वही वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे फ्रेंड। ठीक है, इसके कुछ डाउट्स है वो क्लियर करते हैं, कुछ खास है। सभी वास्तविक संख्याएं सभी पूर्ण संख्या तथा सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का योग का अंतर अपरिमेय संख्या होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, योग का जो अंतर होगा इनमें वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि 3 प्लस करणी √5, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का जो योग हो रहा है उसमें जो अंतर आ रहा है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है, वही कहा है। ठीक है, आगे जो अगली जो है स्टेप वो दी गई है कि मतलब परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इनका जो गुणनफल भी होगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा, इनका योग भी होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला हमारा है इवन नंबर्स। इवन नंबर मतलब होता है सम नंबर। सम का मतलब वही 2, 4, 6, 8, ये हमारे क्या कहलाते हैं, सम संख्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में कह दिया है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारी सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, आपको यह याद रखना है कि जो भी संख्या 2 से विभाजित हो, ठीक है, वो हमारी इवन नंबर्स कहलाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये बस 2 का पहाड़ा है बस। ठीक है, ये जो 2 का पहाड़ा है ये पूरा क्या कहलाता है, ये अपना इवन नंबर्स कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विषम संख्या है। विषम संख्या है जिसे हम कहते हैं ओड नंबर्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स क्या कहलाती है, परिभाषा पढ़ते हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। ये क्या हो रहा है कि इवन नंबर्स का ही उल्टा हो रहा है। इवन नंबर्स हमने क्या पढ़ा था, इवन नंबर जो 2 से विभाजित हो रही थी। अब विषम संख्याएं क्या होती है, ओड नंबर्स क्या होता है, जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। तो विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित कैसे नहीं, उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ लिखा है कि 1, 3, 5, 7, ये क्या है कि 2 से विभाजित नहीं होती है, खुद से ही विभाजित होती है। ठीक, तो ये क्या कहलाती है, हमारी ओड नंबर्स कहलाती है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन में, तो इसे ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स। ये जो हमारे होते हैं अभाज्य संख्या, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहा कि जो एक है, ठीक है, जो एक से या फिर स्वयं से विभाजित हो वही हमारी क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर से कहलाती है। ठीक है, जैसे कि 2 हो गया, 2 किससे विभाजित होगा, 2 या तो 1 से विभाजित होगा या फिर 2 खुद से विभाजित होगा। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड। जो आपको बस इतना याद रखना है कि जो संख्याएं जो 2 या 1 से विभाजित हो, मतलब सॉरी 2, 1 या खुद से विभाजित हो, ठीक है, नोट कर लो, खुद से या 1 से विभाजित हो, वे संख्या क्या कहलाती हैं,
प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली क्या दी है, ये हमारी अभाज्य संख्या क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोसाइट नंबर। ठीक है, कॉम्पोसाइट नंबर जिसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्याएं क्या होती है, वही अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, वे सभी संख्याएं जो एक और सोए अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, समझ में आया क्या बोला है कि वे संख्याएं जो एक और केवल एक और किसी और अतिरिक्त नंबर से क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, किसी और नंबर से पूर्णतः विभाजित हो तो वो कहलाती है कौन सी, कॉम्पोसाइट नंबर्स कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 4 है। ठीक है, अब ये 4 है तो 4 किससे किससे, एक तो खुद एक से तो विभाजित होगा। ठीक है, एक से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित हो सकता है और 4 से भी विभाजित हो सकता है। ठीक है, कुल मिला के कितने, 3 नंबर से विभाजित हो रहा है, ये हो रहा है ना। 4 एक से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और खुद से भी जाएगा, तो ये 3 नंबरों से विभाजित हो रहा था। ये क्या कहना चाह रहा है कि यही हमारा क्या कहलाता है, कॉम्पोसाइट नंबर्स कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। और बाकी के कुछ और नंबर से बचेंगे तो मैं, और नहीं होता नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करवा दूंगा फिर। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट्स फार्मूले लिखे हैं फ्रेंड्स। ये आपको कोई कंपटीशन परीक्षा होगी तो आपको ये फार्मूले मदद करेंगे फ्रेंड्स। या तो आप इन्हें नोट कर लीजिए या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ये नीचे जो भी फार्मूले है ये भी वही फार्मूले है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।